क्या लगा है मिस्टर अशोक? सर इसमें आईए फाइल किया विद एड्रेस ऑफ बोथ द रिस्पोंडेंट। जो लास्ट ऑर्डर में आपने बोला था कि दोनों के एड्रेस देने के लिए सर। Not on IE, which is an application to furnish, तो कर दिया furnish आपने, completed. सर 146 में 7254, एक मिनट, IE 754, में आईए नंबर 14611 फाइल किया सर। एक मिनट, IE 7254, तो मैं क्या IE 7254 उसमें एड्रेस मांगा था सर, आपने एड्रेस नहीं लिखा। ये 7254 आप पार्टी बनाना चाहते हैं? हाँ सर, ये दोनों को पार्टी बनाना चाहता हूँ। जो पैरा तो इनका एड्रेस कहाँ दिया? पैरा 1 में सर जो आज फाइल किया आईए 14611, ई फाइलिंग किया था सर, तो हार्ड कॉपी आज जमा किया है सर कोर्ट में। पैरा 1 में सर पेज नंबर 2 में ए एंड बी दोनों के कंप्लीट एड्रेस दिए हुए हैं। चलिए भाई, इनको अलाउ करते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या भाई? तो सर ऑब्जेक्शन ये है कि दिस एप्लीकेशन इज वेग माय लॉर्ड, इज नो ग्राउंड इज देयर माय लॉर्ड, इस एप्लीकेशन। सर मेरा रिक्वेस्ट है सर मेरा निवेदन ये है कि केवल ये क्रिमिनल रिवीजन है जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। इसमें 226 जिस तरीके से 226 के हिसाब से इसके अंदर अमेंडमेंट करके डॉक्यूमेंट लाए जा रहे हैं, और उन ऐसे सही एप्लीकेशन पहले भी रिजेक्ट हो गई है। सो माय मिसयूज ऑफ दिस प्रोसीडिंग माय लॉर्ड इज। सर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुन लीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ये एमए नंबर 406 इन एमए 1755 में ऑर्डर पास किया था सर। अभी तो भाई इनका अमेंडमेंट कंप्लीट एड्रेस सर क्योंकि ऑन 8 फरवरी स्टेट ने रिफ्यूज किया था रिजॉइंडर का रिप्लाई फाइल करने से। क्योंकि उसने रिजॉइंडर का रिप्लाई फाइल करने से मना क्यों किया सर? वो चीजें ये रिप्लाई करेंगे सर, इन्वेस्टिंग ऑफिसर दोनों रिप्लाई करेंगे सर, तो वही केस खत्म हो गया। 5 मिनट में केस खत्म हो जाएगा सर। यस, अगर दोनों का रिप्लाई आ गया तो लिखिए इस बार पहले नंबर एप्लीकेंट इन सर्कल heard on IE 7254 of 2024, which is amendment application for amendment in the cost title. Full stop. The applicant has by order dated 20th August 2024, applicant was directed to furnish was granted time to furnish complete address of the proposed respondents. The applicant has furnished the complete address of the proposed respondents 2 and 3 in IA 14611 of 24. The complete address of the respondents 2 and 3 is reproduced is as under. ये हाथ से कर लीजिए भाई, ये आइए बुलवा लीजिए, ये कोर्ट की आइए है, ये यहाँ से कर लीजिए क्योंकि 1 and 3 full stop. The applicant is directed to make necessary correction in the memo of revision and to file amended memo of revision. कितने दिन में करेंगे सर? आज ही फाइल करें। टू कैरी आउट द अमेंडमेंट। आज तो फाइल ही नहीं जाती नीचे में बाय लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लगा के मैं नीचे दे दूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मेमो में रिविजन अमेंडेड मेमो क्या फिजिकल भी करना पड़ता है कि वो करना पड़ता है। To carry out, the applicant shall be permitted to carry out the necessary amendment in the cost title today itself by the registry. भिजवा दीजिएगा भाई। The applicant shall also file amended memo of
revision, memo of revision petition. Full stop. सर एक आईए नंबर By फाइल कर देंगे अमेंडेड मैम, सर आफ्टरनून में अभी यहाँ से जाने का कर आज ही कर देंगे। हाँ सर पहले आना फिर तकलीफ होती है नहीं तो वो तो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते सर ऑनलाइन मैंने ये आईए फाइल किया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बोला जब तक आप हार्ड कॉपी नहीं पे करे जमा करेंगे जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हैं। अमेंडेड मेमो आप कर लेंगे, रिव्यू रिपोर्ट कर दे, सर मैं आज कर दूंगा सर हम इसे बनाऊ कर देते हैं, आप टुडे कर दीजिए सर बाय टुमारो। यस। सर आईए नंबर 7255 सर अरे तो पहले इनको नहीं सुनना है क्या? ये अगर आपने अमेंडमेंट किया तो इनको भी तो सुनना पड़ेगा। नहीं सर ये दूसरा आईए फॉर रिकॉल ऑफ ऑर्डर सर 2 अप्रैल का रिकॉल ऑफ ऑर्डर है सर इसमें रिवीजन हाँ सर आईए नंबर 7255 2 अप्रैल निकलेगा पहले, अगर रिकॉल या ये रिवीजन। सर इसमें क्या हुआ सर आपने ना सर सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसमिस ऑर्डर मेंशन कर दिए सर ऑर्डर में सारे डिसमिस भाई आप अगर सर इसमें सारे सुप्रीम कोर्ट सर पेज नंबर 17 में सर आइए नंबर 7255 के पेज नंबर 17 सर रिकॉल ऑफ ऑर्डर डेटेड 2/4 यस सर 24 ठीक है सर सबमिशन रिकॉर्ड में नहीं लिए सर तो ये अगर आपकी खाली दे रहा है नहीं सर बट मेरे सबमिशन रिकॉर्ड में नहीं दिए सर इट इज प्रिजुडाइसिंग में सर ठीक वो है। मुझे प्रिजुडाइज कर रहा है सर मुझे खाली चाहिए कि मेरे सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं दिया जाए ठीक है। क्या सबमिशन है आपकी? सर इसमें एक चीज और बताइए, हाँ सर ये अगर आपकी रिकॉल खारिज हो जाती है हाँ सर फिर बचता क्या, मतलब इनको अमेंडमेंट करने की फिर क्या जरूरत है? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है सर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिवीजन काहे के केस ऑर्डर सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। नहीं ये परजुरी का सर इसमें एप्लीकेशन है इसको फिक्स करते हैं सर, आप मे भी इसमें एप्लीकेशन लगाते हैं। इसने इस ऑर्डर के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन पेश की है 562/24। अंडरवर्ल्ड कोर्ट ने 18/4/24 को कंटेम्प्ट पिटीशन डिसमिस की विद कॉस्ट 50,000 रुपए। सर सर वापस 5,000 कर दिया मैं सर उसको लगा, वो भी एप्लीकेशन आप इसको समय दे दें, मुझे सुप्रीम जा रहा है सर क्योंकि उसमें उन्होंने आप करिए ना, आप करिए। 8,000 रुपए कॉस्ट कर दिया 50 का 5,000 ₹1 लगा तो है ना कास्ट। ठीक है। हाँ सर 5,000 कॉस्ट कर दिया मेरे सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया क्योंकि न्यूज़पेपर में छापा गया है कि मैं एडवोकेट को धमकी दे रहा हूँ सर तो मैंने कब कहा और किस समय धमकी दी मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट इन्होंने किया इन्होंने मुझे आगे नहीं लगाया सर Counsel for the state also praised for trying to file Reply of this recall of the order. to file application, reply देना चाहिए, हाँ इसका रिप्लाई में कर देंगे सर। to file reply। सर मेरा एक निवेदन है पेज नंबर 17 पढ़ लीजिए सर इसी में आइए मैं पेज नंबर 17 पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आइए में भाई, आइए नंबर अभी जो 7255 सर कौन से सेवन 7255 किया आपने? नहीं नहीं सर ये पहले पेश किया था सर ये second को पेश किया था रिकॉल ऑफ उसमें पेज नंबर 17 पढ़ लीजिए सर Law by 17, पेज नंबर 17 3 एक मिनट। सर पैरा 3 में लिखा पढ़ू सर पेज नंबर 17 तो 14 लिखा, एनेक्सर बी पेज नंबर 17 सर एक एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर इसमें तो क्या आगे आइए फिजिकल दिखाइए ना, फिजिकल ये आइए 7254 7255 सर 7255 सर हाँ 7255 55 रिकॉल Yes, sir. हाँ सेकंड में कल पेज नंबर 17
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाँ वही है ये यही है। सर। इसमें पैरा 3 में अच्छा, बढ़िया बढ़िया। Para 3, however, if the applicant petitioner has filed any case before the High Court, which is pending before it, learned High Court is requested to decide the same as per its own merit, without being influenced by the all order passed by this court from time to time in the miscellaneous application moved by the petitioners. अब आप ऑर्डर के पेज नंबर सर आपने जो ऑर्डर पास किया है सर, अब इन्होंने बोला है कि बिना इन्फ्लुएंस हुए, तो जितने भी पिटिशन डिसमिस हुए हैं सर, चाहे वो हाई कोर्ट में हुए हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए सर। आपने पेज नंबर 9 में सर सीरियल नंबर 1 से लेके सारे जजमेंट सर रेफर कर दिए टू 17। आपने ये जजमेंट रेफर नहीं किया सर, तो ये पर्टिकुलर जजमेंट जो 406 MA है इसको आपने रेफर नहीं किया सर, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केस शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अभी सर इसमें जो चीजें मैंने रखी थी आपके सामने सबमिशन की थी उसको आपने रिकॉर्ड में ले ली, तो मेरा निवेदन है खाली वो चीजें रिकॉर्ड में ले लिया जिन्होंने बोला कि क्लैरिकल मिस्टेक है, तो वो साबित करें कि वो क्लैरिकल मिस्टेक है। 3-3 4-4 लाइन क्लैरिकल मिस्टेक कैसे हो सकते हैं सर? 17 मई 2018 डेट क्लैरिकल मिस्टेक कैसे हो सकता है सर? तो इसी चीज को आप रिकॉर्ड में ले लीजिए, जैसे कि 3-4 लाइन ये गलत है। दो चार्जशीट जमा किए इन्होंने एक चार्जशीट कोर्ट में जमा किया है, एक मैंने निकाला है सर, उसमें अलग है इसमें अलग है सर, दोनों अलग अलग है, वो कॉपी भी नहीं कर पाए सेम टू सेम। ये सब इतना कोर्ट में झूठ बोलना सर बाय द गवर्नमेंट एडवोकेट, ये परजुरी बनता है सर, किसी की जिंदगी के साथ खेलना सर। we will, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एडवोकेट टू प्ले विद द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल सर। yes, yes. तो इसके लिए रिकॉर्ड डाला है, दे शुड बी मेड, दे शुड बी टॉट सर। चलिए, लेकिन इन्होंने रेफर कर दी सर, सुप्रीम कोर्ट के जज को उल्लंघन कर दिया, कंटेम्प्ट हो गया सर ये तो। ठीक ठीक। अभी आप ये अमेंडमेंट वगैरह करिए। व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? नेक्स्ट 30102 सर। अरे कब आना चाहते हैं? सर 25 सितंबर सर, 25th सितंबर सर। कर दीजिएगा। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट लिस्ट द मैटर ऑन 25th September। ठीक। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट सीरियल नंबर 40 सर। 40 क्या है भाई? व्हाट इज दिस? सर आपने कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड बोला था सर कोर्ट का, MCRC नंबर 30102 फॉर रिकॉलिंग ऑफ दिस थिंग सर, ऑर्डर डेट 26 अप्रैल ऑर्डर इन 7309 कौन है? इसमें भी सर मेरे सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, नॉट ए सिंगल सबमिशन एंड द साइटेशन रेफर्ड बाय मी वाज रिकॉर्ड। सर इसमें कोई हार नहीं है अगर 11 फरवरी 2022 के ऑर्डर को सेटिसाइड कर देते, किसी को इसमें हार नहीं होगा, क्योंकि दैट ऑर्डर वाज आर्बिट्री। मेरा बिल कैंसिल करके मेरे अमाउंट को फॉरफिट करना, इट वाज आर्बिट्री। दिस पिटीशन इज फॉर रिकॉल ऑफ ऑर्डर डेटेड। वो कहाँ भी ऑर्डर? ऑर्डर इज इन पेज नंबर 14 सर। सर इसमें भी सर मेरे सबमिशन को रिकॉर्ड में ले लिया। सर नो विल गेट हार्म सर अगर ये 11 फरवरी 2022 के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया जाता है। नहीं, अभी तो आपने ये 26 अप्रैल का बोला है ना सर, वो रिकॉल करेंगे तो 11 फरवरी का दोबारा केस चालू हो जाएगा। 11 फरवरी भी है सर इसमें ऑर्डर, क्योंकि 26 फरवरी का ऑर्डर 11 फरवरी के ऑर्डर को रिकॉल के लिए डाला गया था। एक मिनट, ये उसमें प्रेयर क्या है? बी सर, set aside the imposed order dated 11 February 2022 passed by Special Judge SC/ST Act श्री दीपक गुप्ता। तो एग्जामिन हो गया ना भाई गाइस? बट जो आपने इसमें सेट असाइड नहीं किया ऑर्डर सर, आपने जो मेरे सबमिशन को भी रिकॉर्ड में नहीं लिखा सर, तो मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाया जिसमें 482 के तहत सर आप रिकॉल करके सारे सबमिशन को रिकॉर्ड में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने बेल कैंसिल की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हियरिंग नहीं लिया सर, ना तो मुझे सुना without hearing the applicant। इस कोर्ट का ऑर्डर था 26 अप्रैल। 26 अप्रैल सर ऑर्डर एनेक्सर 1 में पेज नंबर 14। इसमें सर आप देखेंगे तो मेरा एक भी सबमिशन नहीं लिया गया सर। आप इसमें आ जाइए सर, मेमो पिटीशन में आ जाइए सर। एक तो आपका कहना है कि सबमिशन रिकॉर्ड पे नहीं है। हाँ सर।
सर मैंने लिखा हुआ है सर, ये ग्राउंड्स लिखे हुए हैं सर इन पैरा थ्री ए में ग्राउंड्स लिखा हुआ है सर. Why the applicant was not given opportunity of hearing through video conferencing after filing repeated regular applications since 7th August 2021 to conduct hearing through video conferencing before cancelling bail and forfeiting bail surety amount when easy information technology is available. Even earlier special judge Srimati Renuka Kanchan has conducted hearing through virtual mode on many occasions. The Supreme Court of India on 6th April 2020 in suo motu writ civil number 5/2020 gave legal sanctity and validity to the court hearing done through VC. 4 and 6 states that the case of technology found judicial decision in precedent of this court in state of Maharashtra versus Praful Desai of SCG 601. This court held that term evidence includes electronic. Reading from the record. No, sir. I am reading from this thing. It's there in the record also, sir. In the court's record also is there. हाँ तो पैरा Sir, court's record का petition की copy में है, sir. इस 30/1/02 के 24 का पैरा 3 पढ़ रहे हैं. हाँ, sir. ये आप जो है ये ग्राउंड था. इस पर्टिकुलर एमसीआरसी में सर पैरा 3 का ए पढ़ रहा हूँ सर. पैरा 3 का ए पढ़ रहा हूँ सर. अगर आप इसमें जाते हैं, एक मिनट इसका क्यों नहीं, इसका रिकॉर्ड तो है 3730 का. सर इसका जो मेमो पेटिशन का रिकॉर्ड लगाया हुआ है सर, मैंने सर्टिफाइड कॉपी लगाई है सर. एक मिनट लास्ट डेट पे ऑर्डर किया है, रिकॉर्ड ऑफ 7309 है. इसमें स्कैन हुआ है? नहीं हुआ ना, लाइव. क्या भैया आपने सर इसमें आप मेमो पेटिशन में लिखिए. हाँ, क्या आपने इसमें हाँ सर. ये ये इसमें से ग्राउंड से इसमें पैरा है. नहीं एक सूचना दीजिए, आपको तो बहस करना है, हमको समझना पड़ेगा ना. हाँ सर. इसमें रिलीफ क्या मांग रहे हैं? सर इसमें सेटिस्फाइड ऑफ द ऑर्डर डेटेड 11 फरवरी आज बाय द स्पेशल जज प्रेयर में है पैरा ए. नहीं, और रिकॉर्ड ऑफ दी ऑर्डर मांग रहे हैं ना. हाँ सर. पास compensation of ₹5 lakhs towards legal expenses, conveyance and accommodation charges and for the mental and physical torture caused using the period from 11 February 2022 just due to the arbitrary order dated 11 February तो 2022 ये when no punishable offence is made out against the petitioner. क्योंकि कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है सर. 207 का एप्लीकेशन वाज पेंडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट. ये रिकॉल में आपने उनको पार्टी बना दिया जो ओरिजिनल में नहीं. ओरिजिनल में नहीं है सर, क्योंकि सर उनका तो रिप्लाई लिया ही नहीं है सर, क्योंकि उनको कुछ रिप्लाई नहीं है, इसलिए मैंने पार्टी बना दिया उनको सर. प्रश्न ये कर रहे हैं, ये आपने रिकॉल में ये है ना. हाँ सर. और रिकॉल में आपने उनको पार्टी बना दिया जो ओरिजिनल पिटीशन में ही नहीं. नहीं है सर, क्योंकि वो तो ऐसे ही बता सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्यों नहीं लिया, वही बता सकते हैं सर. मैंने रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ सर. मेरे पास प्रूफ है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. जब मैं करता हूँ कॉल, वहां पे लिखता है कि अदर साइड इज नॉट एक्सेप्टिंग योर कॉल दिस थिंग सर, वीडियो कॉन्फ्रेंस इज दिस स्विच ऑफ. मेरे पास स्क्रीनशॉट है. जब मैं वो करता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा मैं हियरिंग कंडक्ट करता हूँ, तो बोलता है कि अदर साइड इज स्विच ऑफ. सर मैं एब्सकॉन्डिंग का हूं सर, मेरे ऊपर तो कोई केस ही नहीं बनता है, क्योंकि ना विटनेस है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कुछ भी नहीं है. वो तो जज साहब ने लिख भी दिया है, प्रेजेंट जज साहब ने, कि इनके खिलाफ ना एफआईआर है ना विटनेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. तो ये तो बदला लेने की भावना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर, मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट किया था चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को सर, फॉर नॉट फर्निशिंग विद द डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 207. सर ये सब चीज आपने रिकॉर्ड में लिया ही नहीं सर. उस समय ट्रांसफर पिटीशन भी पेंडिंग था 408 सर. ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग रहता है तो जज शुड नॉट पास एन एनी ऑर्डर, ही शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द ट्रांसफर पिटीशन सर. वहां पर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया सर, ना तो ट्रांसफर पिटीशन में उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, मेरी अरेस्ट वारंट निकाल के ट्रांसफर पिटीशन को डिसमिस कर दिया सर.
तो मिसयूज ऑफ अब्यूज ऑफ पावर है सर। तो ये सब चीजें जो मैंने बोला था सर, अपने रिकॉर्ड में नहीं लिया कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्यों नहीं लिया। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है सर। पहला क्वेश्चन मेरा यही है सर, अगर मेरा एप्लीकेशन ट्रांसफर पेटिशन पेंडिंग था 408, तो उन्होंने क्यों कॉरेस्पॉन्डेंट निकाली सर मेरी बिल कैंसिल करके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मैंने पैरा 5 में दिए हुए हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पैरा 5 में, मैंने दिया ऐसा इन गुरुदेव सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर रिपोर्टेड इन 2005 in SEC 286. Under Supreme Court has held that cancellation of bail cannot be done without giving notice to the accused, giving him an opportunity of being heard. सर मुझे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सुना भी नहीं किया, नोटिस भी नहीं दिया। फिर पीके साजी एलएस तमन्ना शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रिपोर्टेड इन 2013 SEC 283. The under Supreme again has held that the accused must be heard before his bail is cancelled. सर उसके बाद मैंने रिटर्न सबमिशन किए थे सर, which is from the पेज नंबर 171, जो 24 फरवरी 2023 को मैंने रिटर्न सबमिशन किए थे सर, जिसमें मैंने पैरा 2 में अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मेंशन किया था। हाँ, जिसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन द मैटर ऑफ राजस्थान वर्सेस बच्चन passed by Honorable Justice Vaidyanathpuram Ramakrishna Iyer, that it's a laid down canon of criminal justice that bail is the rule and jail is the exemption, sir. The cancellation of bail is directly linked with personal liberty, which is one of the cherished constitutional freedom. The bail once granted cannot be cancelled in a mechanical manner without considering the post-bail conduct of the accused and whether any supervising circumstances are rendered. The order of bail can be set aside annually only the superior courts when the order is unjustified, illegal, and perverse. It is important to mention here that there is a distinction between cancellation of bail and setting aside of the order of bail. So again, in Honorable Apex Court in the matter of Daulat Rahman versus State of Haryana, however, bail once cancelled, granted, should not be cancelled in a mechanical manner without considering whether any supervising circumstances have rendered no longer conducive in a fair trial. To allow the accused to remain his freedom by enjoying the concession of bail during the trial. Sir, एक और है सर, सबसे मेन चीज है सर, इन पेज नंबर 173, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पैराग्राफ 7 कंसीडरिंग रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 for SEC 481, wherein the court held that bail can be cancelled where the accused misuses his liberty, indulging in similar criminal activity, interferes with the course of investigation, attempts to tamper with evidence of witness, returns witness, or indulges in similar activity which found smooth investigation. There is likelihood of his fleeing to another country, attempts to make himself scarce by going underground. That सर ये सारी चीजें मैं इस केस से रिस्पॉन्डिंग था, मैं कोर्ट को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लिया जाए हियरिंग, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि 207 का एप्लीकेशन पेंडिंग था, उन जज के खिलाफ कंप्लेंट था सर, ट्रायल कोर्ट जज के खिलाफ कंप्लेंट था चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के पास, ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग था, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में नहीं ली गई सर। ठीक, तो खाली इसमें सर उन्होंने जो मेरी बेल फॉरफिट की है, the order should be set aside because the order is arbitrary, sir. Yes. मेरे सारे सबमिशन को रिकॉर्ड में लिखते सर, जैसे जाए एनालाइज करके ऑर्डर पास कर दे सर। बिल्कुल लिखिए, एप्लीकेंट इन पर्सन श्री मुकेश परवाल फॉर द रिस्पॉन्ड इस नंबर 1, respondent number 3. लिखिए, the present petition is filed under section 528 of भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा संहिता 2023 making following relief. The petitioner has claimed only the relief reproduce कर देना। लिखिए, the first relief relates to recall of the order dated 26/4/2024 of in MCRC 7309 of 23. लिखिए, इसमें सबमिशन भी 1 to पैरा आगे है, अब आपने बहस कर लिया, लिखा देंगे तो भी प्रेयर में अक्सर सबमिशन है,
It's a further request honorable. प्रेयर में सबमिशन नहीं होती, प्रेयर प्रेयर होती है। पूरा प्रेयर सर। तो आप पूरा प्रेयर के लिए प्लीज करा दिया। हाँ सर। अब आप सुनिएगा, सर। इसका तो डोंट इंटर। यस सर। सर। देखिए, in the original petition MCRC 7309 of 23, the respondent number 1 and 2 were not party. In the joint petition for recall of the order dated, order dated 26/4/24 26/4/2023, the applicant has implemented the respondent number one in a special public prosecutor, and the respondent number 2, the presiding officer by name, full stop. Since they were not party in the original petition, they cannot be implemented as the respondents 1 and 2 in the present petition for recall the order. Accordingly, the petition suffers from joinder of unnecessary party. Full stop. The applicant submits that the so far challenge to the order dated 11/2/2022 passed by Special Judge SPSP Act of in session trial 699 of 2016 and direction for release of the bail surety amount forfeited and relief for compensation of rupees 5 lakhs towards legal expenses, conveyance and accommodation charges and for the mental and physical torture has already been considered in the order dated 26 April 2023 in para 4 and 5 the said order. Full stop. The next submission of the applicant is that his submissions pleaded in the petition regarding citation of judgments have not been quoted in the order. Full stop. He argued that the trial court has not considered the judgment first in the case of Gurdev Singh and another versus the state of Bihar and another 2005 volume 13 SCC 286, wherein it has been held that the cancellation of bail cannot be done without giving notice to the accused and giving him an opportunity of being heard. Full stop. He further cited judgment of P.K. Saji alias Tamannam Shaji versus State of Kerala, reported in 2005, volume 13, SCC 283, where the apex court held that accused must be heard before his bail is cancelled. Full stop. Likhe. Upon perusal of the order 26th April 2023 in MCRC 7309 of 23, it is manifest that the court has taken into consideration the entire acts and various orders passed by the court and the other seats. Full stop. The contention of the applicant raised the aforesaid judgments cited by the applicant would not change the fate of the order dated 26 April 2023 passed by this court in MCRC 7309 of 23 by
by an application in the form of recall of the said order. Even the order under the garb of an application for recall, comma, the matter cannot be reopened and re-argued. Full stop. The doctrine of finality has to be attached to a litigation in view of the aforesaid. comma, No case is made out for grant for recall of the order. 26 April 2023, passed in MCRC 7309 of 23. Accordingly, within petition is dismissed. सर ये जो बोले थे मैंने ये सब इस समक्ष बोले थे बिफोर हाई कोर्ट आई टोल्ड दिस फॉर दिस थिंग सर इन द ये भी नहीं लिखा आपने वन जिसमें 482 वन में लिखा हुआ ऑनरेबल मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ के सुना था 482 क्यों डाला ऑनरेबल कोर्ट इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया it has observed that before we go into the final aspect of this contention we would like to state that case relating to breach of natural justice do also occur when facts are not admitted or are not beyond dispute. In the content of those cases, there is a considerable case law, and it is as to whether relief can be refused even if the court thinks that case of the applicant is not one of the real substance, or that there is no substantial possibility of his success, or that the result will not be different, even if natural justice is followed. ये particular paragraph add नहीं किया है सर. Yes, ये 482 फाइल किया था for principle of natural justice because मेरे submission को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया. देखिए एक लाइन और डाल दीजिएगा. It is argued that all the submissions raised by the applicant have not been recorded in the order dated 26 April 2023. लिखिए it is not necessary for the court to go through the petition and to record all the grounds raised in the petition. Full stop. The court has considered the arguments raised before the court. सर ये जजमेंट नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट. But Mr. Ashok, otherwise I will. ठीक सर. ये करवा दी. Yes, next.